यसुम मसीह नासरी के कादर नाम में आप देखने वालों की सलामती हो। आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव यूट्यूब टीवी चैनल, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब पादरी शमौन साहब, पादरी वसीम साहब, और उनके साथ हैं एवेंजलिस्ट आसिफ साहब, एल्डर रियाज साहब। और आज हम बात करेंगे कि एक मसीही लीडर को कैसा होना चाहिए, और खुदा के खादमीन जो हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के कलाम के रूह से हमें बताएंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ खुदा के खादम में होनी चाहिए, लीडर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे खुदा के खादमीन से। जी सलाम जी पादरी साहब। खुदा आपको बरकत। सलाम जारज भाई, कैसे हैं आप? हाँ जी, शुक्रगुजारी खुदा की। जी वसीम साहब, आप कैसे हैं? जी खुदा का जी फजल। जी शुक्र खुदा का। जी पास्टर साहब, आज हमारे देखने वालों को खुदा के कलाम के ज़रिया से आप गाइड करें कि आज मसीही कलीसिया के लीडर को कैसा होना चाहिए। जी, खुदावंद यीशु मसीह के मीठे मुकद्दस और जलाली नाम में मेरी तरफ से देखने वालों को सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी जारज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पिछले दिनों मैं जब देख रहा था, कलाम पर गौर कर रहा था, तो मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि खादम की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, या एक लीडर्स को कैसा होना चाहिए। जो खुदा ने हमारे ज़ुम्मे काम लगाए हैं, हमें उनको कैसे करना है और कैसे रूहों की निजात के लिए हमने खड़े होना है। तो आए आप मेरे साथ निकालें। आज हम एक हवाला देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से, हिजकिय्याह नबी की किताब और उसका 34 बाब और उसकी पहली आयत से 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। सो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजाद, इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, हाँ नबूवत कर, और उनसे कह, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो, और जो फरबा हैं उनको ज़िबा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चुराते। खुदावंद के कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। जारज भाई, मैं इस चीज़ को इस तरह बयान करना चाहता हूँ कि जो बात खुदा ने मेरे दिल में डाली है कि हम लीडर्स हैं। पास्टर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी टीम का हिस्सा हैं, दूसरे भाई भी खिदमत में हैं, और हम सब की जो जिम्मेदारियां हैं वो बाइबल मुकद्दस में अभी हमने हवाला पढ़ा है कि चरवाहों को कैसा होना चाहिए। हमें गौर करने की जरूरत है कि आज हम देखते हैं जो कलीसियाएं हैं वो डिस्टर्ब हैं, वो परेशान हैं, वो खस्ता हालत में हैं। इसकी वजह क्या है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इन जो भेड़ें हमारे साथ खड़ी की गई हैं, उनकी अगर हम उनकी देखभाल अच्छे तरीके से नहीं करते तो उसकी जो बाज़पुरस है वो हमसे की जाएगी। जो भेड़ें खुदा ने हमारे साथ खड़ी की हैं, हमें उनको उनकी रखवाली करनी है। कलाम मुकद्दस में अभी हमने हवाला पढ़ा है कि ऐ आदमजाद, इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, क्योंकि चरवाहों को ठीक होने की जरूरत है। जब चरवाहे ठीक होंगे तो भेड़ें भी ठीक होंगी। इसलिए कलीसियां आज, भाई साहब आप यकीन करें कि कलीसियां खादमों से डिस्टर्ब हैं, वो अच्छा नहीं समझते। मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूं और लोगों के बयान सुनता हूं, तो लोग कहते हैं ये पास्टर नहीं, ये भेड़िए हैं, ये हमें अच्छी तालीम नहीं देते, ये दया यकी के हकदार नहीं है, ये शुक्रगुजारी के, और उनकी बात किसी हद तक ठीक है। खुदा ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है रूहों की निजात के लिए, लेकिन हमारे अपने जाती प्रोजेक्ट जो है वो खत्म नहीं होते। खुदा के खादम को एक सुच्चा मोती होना चाहिए, और उसके किरदार से, उसके चाल चलन से खुदावंद यीशु मसीह की खुशबू आनी चाहिए, और इस कलाम की बातें नजर आनी चाहिए। और देखें कलाम में लिखा है, हाँ नबूवत कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? जो मेन जिम्मेदारी है भाई साहब वो ये है जॉर्ज भाई कि हमें भेड़ों को चराने की जरूरत। हम अच्छे चरवाहे तभी साबित होंगे जो भेड़ें खुदा ने हमारे साथ खड़ी की हैं, हम उनकी रखवाली करें। कलाम में लिखा है कि तुम चिकनाई खाते हो और ऊन पहनते हो, और जो फरबा है उनको ज़िबा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चलाते। हमें बहुत सारी फैमिलीज है, हदिया अच्छा देती हैं, दया यकियां देती हैं, शुक्रगुजारियां देती हैं, लेकिन हम उनको चलाते नहीं हैं, हम उनकी फिक्र नहीं करते हैं।
देखें, अगर कलाम मुकद्दस में देखें, मुकद्दस पतरस रसूल को, वो ऐसा खुदा का जबरदस्त सूरमा था कि जब वो निकलता था खुदा के कलाम की मनादी के लिए, और उसको खुदा ने इतनी कुदरत से भरा था कि वो जब उनको लोगों को पता चलता था कि मुकद्दस पतरस रसूल ने गुजरना है, तो वो बीमारों को बाहर चारपाई पर आकर चले जाते थे ताकि खुदा के बंदा का साया पड़े और बीमार शिफा पाए। मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी पर अगर गौर करें तो वो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस खुदा ने उसको इतनी बरकत दी, वो दिलेरी से कलाम की खिदमत करते थे, और जो कुछ खुदा के नाम से कहते थे, यीशु नासरी के नाम से, वो होता था। और बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह लिखा है कि मुकद्दस पौलुस रसूल के वो बदन पर रुमाल रखकर वो जाकर बीमारों पर रखते थे, तो वो बीमारी से शिफा पाते थे, बदरूहें भाग जाती थी। क्या आज के लीडर में ये क्वालिटी है, ये बरकत है, ये मसा है? हम क्या करते हैं, हमारी अपनी जो सोच है, हम दूसरी कलीसियाओं को तबाह करने के लिए तैयार रहते हैं, बचाने के लिए नहीं। लेकिन खुदा इन सब बातों के लिए एक वक्त आएगा कि हमें अदालत में लाएगा और हर एक जिंदगी को हिसाब देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जब खुदा ने बुलाहट के लिए हमें खिदमत के लिए खादम खड़ा किया है, तो हमारे अंदर खुदा के रूह अल कुद्दस की जो कुव्वत है, जो पहचान है, जो क्वालिटी है, वो नजर आनी चाहिए। और लोग कहें कि नहीं, ये खुदा का सोचा मोती है। लोग हमें देख के तरह तरह की बातें करते हैं। हम लोग तो देखें, बहुत सारे ऐसे मसीही चैनल्स हैं, ग्रुप हैं, जिनमें खुदा के कलाम की मनादी की जाती है, और बहुत सारे लोग उसमें तनकीद भी करते हैं। मैं बड़े आजिज़ाना तौर पर हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूं देखने वालों से कि कुछ लोग मेरी बातों से मुझे तनकीद भी करेंगे, मुझे तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं खुदा के जलाल के लिए, खुदा के काम के लिए हाजिर हूं। लेकिन मेरा ये ईमान है कि ये इस कलाम के वसीले से बहुत सारी जिंदगियां बरकत पाएंगी। हमें मुकद्दस पतरस रसूल जैसी खिदमत करनी है, हमें मुकद्दस पौलुस रसूल जैसी खिदमत करनी है। एलिया हमारा हम तबीब इंसान था, उसने एक ही बार दुआ की तो 3.5 साल के लिए आसमान को बंद कर दिया। ये खुदा के खादमों में कुदरत होती है, क्वालिटी होती है। लीडर्स को चाहिए कि सिर्फ रूहों की निजात के लिए काम करें, ना कि इधर उधर के प्रोजेक्ट शुरू करें। खुदा ऐसी चीजों से नफरत करता है। खादम का काम है रूहें जीतना, और रूहें जो खुदा ने कलीसियां आपके साथ खड़ी की हैं, क्यों भाई साहब, हमें जरूरत है उनको बचाने।